सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आगरा में एक सभा के दौरान उन्होंने कहा कि हिंदुओं को लेकर के बड़ा बयान दिया है। हिंदुओं को लेकर के एक बड़ा बयान दिया उन्होंने। उन्होंने कहा कि देश के ऊपर कुछ नहीं हो सकता, एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे। कैसे देखते हैं बताइए। देखिए, हम देशवासी बहुत, हमें अपने देश के सभी और प्रदेश के और नगर के सभी सम्मानित बुजुर्गों पर, सभी सम्मानित माताओं पर, बहनों पर और नौजवानों पर और सब पर बहुत बड़ा मैं अपने को भाग्यवान समझता हूँ, भाग्यशाली मानता हूँ। और ये देश का गौरव रहा है कि जब भी देश के ऊपर कभी भी किसी प्रकार का बाह्य संकट आया है, चाहे चीन का आक्रमण रहा हो, चाहे और 65-66 में देश के ऊपर हमला रहा हो, हमारे देशवासियों ने राजनीति से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर सभी लोगों ने देश की रक्षा का काम किया है। ये इतिहास गवाह है। तो जहाँ तक आदरणीय मुख्यमंत्री जी के बयान को आप कोट कर रहे हैं, तो उनकी तो बातें न्यारी है। मुख्यमंत्री की तो बातें न्यारी है कि हिंदू एक रहें। अब हिंदू वो किसको मानते हैं? जो भारतीय जनता पार्टी में रहे वही हिंदू रहेगा? क्या हम लोग हिंदू नहीं हैं? यहाँ जितने लोग बैठे हैं, ये आप देख लो, ये जितने लोग बैठे हैं सभी हिंदू हैं, सब जात बिरादरी लोग हैं, पंडित भी हैं, ठाकुर भी हैं, यादव भी हैं, सब बिरादरी लोग बैठे, ठाकुर भी बैठे हैं। तो हमारा देश हमेशा एक रहा है। अनेकता में एकता, अनेकता में एकता का भाव रहा है, यही भाव रहेगा। गंगा जमुनी संस्कृत है, यही रहेगी। अब वो कि हिंदू एक रहें, अरे भाई सारे लोग हिंदू हैं, तो इसका मतलब है कि जो भारतीय जनता पार्टी में है वो हिंदू रहेगा, तो भारतीय जनता पार्टी से जो अलग है वो हिंदू नहीं, यही तो है ना। तो इनका कुछ, इनके सामने कुछ तो है नहीं काम, कोई काम है नहीं। आज सबसे बड़ा सवाल हमारे आपके सामने, देश के सामने बहुत बड़ा संकट है महंगाई का, बहुत बड़ा संकट है। आज हमारे करोड़ों करोड़ों इस देश में नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, डिग्रियां लिए हुए हैं, उनके हाथ में सरकारी नौकरी नहीं है। आज इस पर चिंता करना है, ये इसका ख्याल उनको नहीं है। योगी बाबा को इसका ख्याल नहीं है कि हमें नौजवानों को नौकरी देना है, महंगाई दूर करना है। हमारा देश खेती प्रधान देश है। आज सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान है तो वो किसान है। किसान की रात खेतों में बीत रही है, धान लगा है और सांड उसको चर लेते हैं, चरते भी हैं और सांड के आगे पीछे को जो है तो मार डालते हैं। इस सवाल को मैंने विधानसभा में भी उठाया था और यहाँ तक कि विधानसभा का सत्र की जब शुरुआत हुई थी तो 40-50 सांड बनवा करके, और विधानसभा के अंदर, जिस समय विधानसभा के अंदर महामहिम राज्यपाल जी आई, मुख्यमंत्री जी आए, सारी सरकार आई, सारे एमएलए एमएलसी आए, तो हमारे पार्टी के लोगों ने सांड दिखाया। योगी बाबा ने कहा, अवधेश प्रसाद ये पता नहीं कहाँ से सांड लाए थे। अरे हमने कहा, मान्यवर ये सांड कहीं बाहर के नहीं है, ये आपके राज्य के सांड हैं और ये सांड खेती चरते हैं।
किसानों को जान लेते हैं, और अब तक कम से कम 5000 किसानों को सांडों ने जान ले लिया है। हमारे क्षेत्र मिल्कीपुर में जहां से हम विधायक हैं, और वहां 50-55 लोग, मेरे पास सूची है किस तारीख को मरे हैं, कौन बिरादरी के हैं, किस गांव के हैं, क्या उम्र है। मैं चाहता हूं कि जितने मृतक हुए हैं उत्तर प्रदेश में, कम से कम 10 लाख रुपए का हर्जाना दिया जाए या आर्थिक सहायता दिया जाए उनके रोते मटेरियल के परवान। और आज ही एक घोषणा किया जाए कि उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों की खेती बचाने के लिए सांडों से, आवारा जानवरों से सरकार की योजना क्या है। माननीय मुख्यमंत्री जी बोल नहीं पाए, कुछ नहीं बोले। हाँ, इतना जरूर है, उनके एक पशुपालन मंत्री खड़े हुए, हाँ गौशालाओं का व्यवस्था कर दिया गया। अरे हमने कहा बाबा, गौशालाओं की हालत और खराब है। हमारे गौशालाओं में जो गाय है, सांड है, जो भी बंद है, पानी नहीं मिल रहा है, पोताल नहीं है, भरपेट भोजन नहीं है, चूनी भूसी नहीं है, दवाई नहीं है, और न जाने कितने लोग मर रहे हैं ये देश के लिए। और ऐसे समय में जब हमारे प्रदेश का एक साधु सन्यासी योगी मुख्यमंत्री हो और उसके राज्य में गायों को पानी न मिले, चरहा न मिले, ओहतार न मिले, तो ये तो सरकार के लिए बहुत ही चिंताजनक बात है। और सरकार के लिए शर्म की बात है जब प्रदेश में एक योगी मुख्यमंत्री हो, उसके राज्य में हमारी गायें भूखों मरे, धूप में खड़ी न है, पानी में खड़ी न है, जाड़े में खड़ी न है, बीमार हों तो दवाई न मिले और भरपेट उनको चारा न मिले। ये शर्म की बात है। और उसी समय हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने कहा, अरे तो कमाल की सरकार है। अभी हम हरदोई गए थे 3 दिन पहले, तो हरदोई के तहसीलदार के घर के 2 मंजिल के घर है, घर पे 3 सांड चढ़े हुए थे, कोतवाल वोतवाल सब, उनके पसीना आ रहा था, इस सांड को कैसे निकालें। तो इसलिए योगी बाबा के पास कोई काम नहीं। हमारे चुनाव में यहाँ आए थे, भी कदम डाला, यहाँ चुनाव होना है ना मिल्कीपुर में, हमारी सीट खाली हुई है, तो यहाँ बोल गए बांग्लादेश। अरे बाबा, तुम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, आपको यहाँ के सड़कों पर चिंता करना चाहिए, यहाँ के नौजवानों को नौकरी की चिंता करनी चाहिए, यहाँ किसानों की चिंता करनी चाहिए, इस क्षेत्र के विकास की चिंता करनी चाहिए, और तुम बांग्लादेश की चर्चा कर रहे हो। तो योगी बाबा तो भाई क्या कहें।